बच्चे अक्सर व्यंजकों की गुणा में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज व्यंजकों की गुणा को समझने की कोशिश करते हैं ज्यामिति की सहायता से। मान लीजिए ये हमने एक टाइल ले ली जिसकी लंबाई तो x है और जिसकी चौड़ाई 1 है। तो इस टाइल का यदि हम क्षेत्रफल देखेंगे तो वो कितना होगा, 1 गुना x। चूंकि 1 को जरूरी नहीं है कि हम लिखें, तो हम इसको x ही कह सकते हैं। तो एक तरीके से ये x क्या बता रहा है, एक ऐसी टाइल जिसकी लंबाई तो x है और चौड़ाई 1 है। अब हमने क्या किया, टाइल तो हमने x लंबाई की ही ली, लेकिन उसकी चौड़ाई को हमने 2 गुना कर दिया, यानी कि दुगनी चौड़ाई कर दी। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इस टाइल का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 2 गुना x, यानी कि x का 2 गुना। और यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर x बाय 1 की, ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, x बाय 1 की कितनी टाइलें ले रहे हैं, 2 टाइल, यानी कि x को 2 बार गुणा करें या x की 2 से गुणा करें, एक ही बात है। यहाँ पर x का गुणांक है 2, x का 2 गुना, तो x के 2 गुने का मतलब क्या हुआ, x को 2 बार जोड़ना। इसी तरह यदि हमने क्या किया, टाइल की लंबाई तो x ही रखी, लेकिन चौड़ाई को हमने 3 इकाई ले लिया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने x बाय 1 की कितनी टाइल ले ली, 3 टाइल ले ली। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, 3x, यानी कि यहाँ पर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि x को हम 3 बार जोड़ रहे हैं, जो क्या कहलाएगा, x का 3 गुना। तो x को 3 बार जोड़ने का मतलब 3x हुआ। लेकिन यदि हमने यहाँ पर इसकी लंबाई भी x ले ली और इसकी चौड़ाई भी x ले ली, तो ये एक वर्ग बन गया जिसकी भुजा x है, और जिसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, भुजा गुणा भुजा, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब हुआ x को x बार जोड़ें या x को x से गुणा कर दें तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि ये क्या बन गया, जब हम x की x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x की घात 2। ये तो बात थी एक चर की। लेकिन यदि हमने एक और चर ले लिया, मान लो हमने एक चर तो लिया x, यानी कि लंबाई ली x, ये एक आयत ले लिया और जिसकी चौड़ाई हमने ले ली y, ये दूसरा चर हो गया। तो अब इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, x गुना y। इस गुणा के चिन्ह को हम हटा के डॉट भी लगा सकते हैं, यानी कि हम इसको x y भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जब 2 चर की गुणा किया तो वो किस तरह से आया, x y आया। लेकिन यदि हम इन 2 चरों को जोड़ते, x और y को जोड़ते, तो हम उसको इस तरह से लिखते। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि जब हमने x को 3 बार जोड़ा तब वो 3x बना, और जब हमने x को 2 बार गुणा किया तो वो x की घात 2 बना। तो इसी तरीके से जब x को 3 बार गुणा करेंगे या 3 बार जोड़ेंगे तब तो 3x आया, लेकिन यदि x को हम 3 बार गुणा करेंगे तब क्या होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक घनाभ लिया हुआ है। इस घनाभ की लंबाई हमने x मान ली, इसकी चौड़ाई भी x मान ली और इसकी ऊंचाई भी x मान ली। तो जो इस घनाभ का आयतन है उसको हम कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर x को 3 बार गुणा किया है, तब ये क्या बन जाएगा, x की घात 3, और ऊपर हमने x को 3 बार जोड़ा था। तो जब हमने x को 3 बार जोड़ा था तो वो क्या बन गया था, x बाय 3 का एक आयत, यानी कि इसको हम 3x कहेंगे। इसी तरीके से यदि हम 3 चरों की बात करें तो 3 चरों के लिए हम क्या ले लेते हैं, एक ऐसा घनाभ ले लेते हैं जिसकी लंबाई तो x है, जिसकी चौड़ाई हम y ले लेते हैं और जिसकी ऊंचाई हम z ले लेते हैं। ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो जब हम इसका आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x y z, यानी कि इस गुणा के चिन्ह की जगह यहाँ डॉट भी आ जाता है, और उस डॉट को ना भी दिखाएं तो हम उसको x y z इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर यदि हमने क्या किया, इस घन की भुजा को, हर भुजा को दुगना कर दिया, यानी कि हर भुजा हमने क्या कर दिया, 2x कर दिया। तो जो नया घन होगा उसका आयतन क्या हो जाएगा, 2x गुना 2x गुना 2x। तो अब यहाँ इसकी गुणा कैसे करेंगे, यहाँ पर गुणांक कौन कौन है, 2 2 और 2, तो गुणांकों की गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बन गई, और चर कौन है, x गुना x गुना x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की घात 3। इसी तरीके से यदि हमने यहाँ भी क्या किया,
एक ऐसा घनाभ ले लिया जिसमें x तो ले लिया 2x, x का दुगना कर दिया और y का तिगुना कर दिया और z भी हमने दुगना कर दिया 2z ले लिया। तो अब यहाँ यदि इसको गुणा करना है तो कैसे करेंगे? इनके जो गुणांक है इनकी गुणा क्या होगी? 2 गुणा 3 6, 6 दूनी 12, तो ये बन जाएगी 12। और यहाँ पर चर कौन है? x, y और z। इसको हम कैसे लिखेंगे? x, y, z, यानी कि 12 x, y, z एक ऐसे घनाभ के आयतन को दर्शाता है जिसकी लंबाई क्या है? 2x है, चौड़ाई 3y है और ऊंचाई कितनी है? 2z है। अब कुछ व्यंजकों की गुणा करके देखते हैं। पहला व्यंजक है 3x गुणा x। तो यहाँ पर क्या है? गुणांक तो 3 है और x गुणा x क्या बन जाएगा? x की घात 2। यहाँ पर गुणांक एक 4 है और एक 5 है, तो 4 गुणा 5 क्या हो गया? 4 पंजे 20। और यहाँ चर क्या है? एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स क्यूब है, दोनों समान चर हैं। तो यहाँ समान चर हैं, गुणा में घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, x की घात 5 बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर y की घात 3 गुणा y की घात 2 गुणा y, तीनों समान चर हैं और गुणा में रखे हैं, तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, यानी कि 3 + 2 + 1 कितना हो गया? y की घात 6। यहाँ पर दोनों अलग अलग चर हैं और गुणांक भी अलग अलग हैं, तो गुणांकों को तो हम गुणा कैसे करेंगे? 5 गुणा 4 क्या हो गया? 5 चौक 20 और x गुणा y, x y लिख सकते हैं हम। इसी तरह यहाँ गुणांक 7 या 21, 21 दूनी 42 और चर कौन कौन है? x, y, z, इनकी गुणा को हम इस तरह लिख देंगे। अब यहाँ यदि गुणा करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखना है कि जो गुणांक है इनमें माइनस चिन्ह भी आ गया, तो माइनस की गुणा कैसे करेंगे? हम जानते हैं प्लस की गुणा प्लस देती है, प्लस माइनस की गुणा माइनस देती है, माइनस प्लस की गुणा माइनस देगी और माइनस की गुणा भी क्या कर देती है? उसको प्लस कर देती है। तो यहाँ यदि देखें तो 2 बार माइनस आया है, तो ये 2 बार माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी और फिर प्लस की गुणा फिर प्लस हो जाएगी, यानी कि कुल इन गुणांकों का जो गुणनफल है वो प्लस ही आएगा। तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो इस तरीके से 24 गुणांक हो गया। और चर, यदि हम चरों की गुणा करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स ये सजातीय समान चर हैं, तो यहाँ पर घातें जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स का जो गुणनफल है वो एक्स की घात 3 हो जाएगा और y को हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि y अकेला है, तो ये बन जाएगा 24x3y। थोड़े से गुणनफल और करते हैं। यहाँ 3x स्क्वायर है और 5xy, इसको हमें गुणा करना है, तो 3 पंजे 15 हो गया। और यहाँ x स्क्वायर चर और x चर, इन दोनों की गुणा करेंगे तो x की घात 2 और 1 मिलके 3 हो गया और y हो गया। इसी तरीके से यहाँ देखें, यहाँ 3 बार माइनस है, तीनों गुणांकों में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ और फिर प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया, यानी कि कुल मिला के गुणांकों में क्या आएगा? गुणांकों की गुणा से माइनस आएगा। अब यहाँ पर ये देखते हैं, ये 3 ऊपर है और ये 3 नीचे रखा है, एक तरीके से इसको ऐसे लिख लेते हैं। ओवरऑल जो हम चिन्हों की गुणा करेंगे तो वो तो माइनस आ जाएगी और यहाँ पे 4 गुणा 3 गुणा 2/3 है, तो यहाँ ये देख पा रहे हैं 3 से 3 कट रहा है, ऊपर क्या बच रहा है? 4 गुणा 2 बच रहा है, तो कुल यहाँ पर गुणांकों के गुणनफल से तो माइनस का 8 आ गया। अब हम चरों की बात करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर एक ये है और ये एक एक्स है, तो इस तरीके से क्या बनेगा? एक्स की घात 2 और 1 3 बन गई। ए अकेला है, ए को हम ऐसे ही लिख देंगे। इसी तरह बी भी अकेला है, बी को भी हम ऐसे ही लिख देंगे। और अब केवल कौन बचा? y बचा, तो y हमारा ये भी ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारा? माइनस का 8x³ ay। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये तो था कि सारे एक पदीय व्यंजक थे उनको हम गुणा कर रहे थे। अब यदि हम एक पदीय व्यंजक की गुणा हम दो पदीय व्यंजक से करेंगे तब क्या होगा? जैसे कि एक उदाहरण लिया है हमने 4 गुणा 5। 4 गुणा 5 का मतलब क्या ये नहीं हो सकता कि हम 4 गुणा 5 को 2 + 3 लिख लें? और इसको फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 गुणा 2 + 4 गुणा 3। ये एक तरीके से क्या है? वितरण नियम लग गया।
अब यदि 2 या 3 की जगह हमने x और y ले लिया तो ये क्या बन जाना चाहिए, 4x प्लस 4y, यानी कि इस ब्रैकेट के बाहर जो 4 था इसकी गुणा x से करेंगे प्लस इसकी गुणा y से भी करेंगे। तो इस तरीके से हम एक पदीय व्यंजक की गुणा दो पदीय व्यंजक से करेंगे। अब इसको ज्यामितीय तरीके से यदि देखें तो ये मान लेते हैं ये 2 है, 2 ना मान के इसको हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं और इसको हम 4 मान लेते हैं। तो ध्यान से यदि देखें तो ये एक ऐसा आयत बना जिसकी लंबाई 4 है, चौड़ाई x है, तो ये क्या बन गया 4x। और यदि हम इस वाले आयत की बात देखें तो इसकी लंबाई 4 है और चौड़ाई y है, तो ये कितना बन गया, 4y बन गया। तो एक तरीके से ये प्रूफ हो जाता है कि, और अगर इस पूरे आयत की बात देखें तो इस पूरे आयत में लंबाई 4 है और चौड़ाई कितनी है, इस पूरे आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी है, x प्लस वाई, ये x है और ये पूरा y है। तो लंबाई कितनी हो गई x प्लस वाई और चौड़ाई कितनी हो गई 4। तो बाएं पक्ष में देखें लंबाई 4 है और चौड़ाई कितनी है x प्लस वाई, और दाएं पक्ष में ये किसके बराबर हो गया, 4x प्लस 4y। तो इस तरीके से हम एक पदीय व्यंजक की गुणा दो पद से कर सकते हैं। अब आगे और भी देखते हैं कि यदि व्यंजक थोड़ा सा और बड़ा है तो किस तरीके से गुणा करेंगे। यहाँ हमें गुणा करना है 5xy को दो पदीय व्यंजक 3x स्क्वायर प्लस xy से। तो यहाँ पर पहले 5xy की गुणा 3x स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15 गुणांकों की गुणा कर ली। अब यहाँ एक x है और यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ x की घात 1 और x की घात 2 ये मिलके x की घात 3 बन गई, और y को हम ऐसे ही लेंगे। अब 5xy की गुणा किससे करेंगे, xy से भी करेंगे। तो 5 गुणा इसका गुणांक 1 क्या आएगा, 5 ही रह जाएगा, 5 गुणा 1, और यहाँ x और x इन दोनों की घातें मिलके क्या बन जाएगा, x की घात 2 और 1y इसका और 1y इसका। जब y गुणा y करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y की घात 2 बन जाएगा। अब गुणा करेंगे, ये तो था एक पदीय व्यंजक की दो पदीय व्यंजक से, अब करेंगे दो पदीय व्यंजक से की गुणा दो पदीय व्यंजक से। कैसे करेंगे इस चीज को भी समझ लेते हैं। ये क्या है, x प्लस a और ये क्या है, x प्लस b। तो जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो पहले इसका ज्यामितीय निरूपण देख लेते हैं। ये मान लेते हैं x है और ये मान लेते हैं a है। यहाँ पर ये x है और ये भी x है और ये मान लेते हैं b है। तो ध्यान से देखने पर ये एक ऐसा आयत बन रहा है जिसकी लंबाई तो क्या है, x प्लस a, और जिसकी चौड़ाई क्या है, x प्लस b। तो इस आयत का यदि क्षेत्रफल देखें तो हमारा यही बनेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है, x प्लस a और चौड़ाई क्या है, x प्लस b। अब देखते हैं कि जब इसको गुणा करेंगे तो क्या होना चाहिए। पहले ज्यामितीय तरीके से देखते हैं। ये क्या है, x बाय x का एक वर्ग, यानी कि x स्क्वायर हो गया। अब यदि इसको देखें तो ये एक आयत बन रहा है जिसकी लंबाई तो x है और जिसकी लंबाई तो a है और चौड़ाई x है, यानी कि ये चीज इसकी x है। तो एक तरीके से एक ऐसा आयत हुआ जिसका क्षेत्रफल a गुणा x हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर ये x है और ये b है, तो ये एक ऐसा आयत है जिसकी लंबाई x है और चौड़ाई b है, तो ये क्या बन गया, bx बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो ये a है जिसकी लंबाई a हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई, b, तो ये क्या बन गया, ab। तो कुल जो आयत का गुणनफल आना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, पहला x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab। ये तो ज्यामितीय तरीके से निकाला। अब यदि हम गणितीय विधि का इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इस x को इन दोनों से गुणा करेंगे और फिर इस a को इन दोनों से गुणा करेंगे। तो पहले इस x की गुणा जब हम x से करेंगे तो x गुणा x स्क्वायर हो गया। अब इस x की गुणा b से करेंगे तो क्या आएगा, bx। अब इस a की गुणा जब x से करेंगे तो क्या आएगा, ax, और अब इस a की गुणा जब b से करेंगे तो क्या आएगा, bx। तो ज्यामितीय तरीके से और गणितीय विधि दोनों तरीके से हमने इसको गुणा कर लिया। अब एक और उदाहरण करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमें गुणा करना है 2x प्लस 3y को 3x माइनस 4y से। तो कैसे गुणा करेंगे, पहले 2x की गुणा 3x से, तो वो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6
और x गुणा x, x की घात 2। अब हम 2x की गुणा -4y से करेंगे, तो +2 की गुणा जब -4 से करेंगे तो प्लस माइनस की गुणा माइनस होगी, तो 2 चौका 8 यानी कि -8 और x और y की गुणा क्या बन जाएगी, xy बन जाएगी। इसी तरह से जब 3y की गुणा 3x से करेंगे तो क्या बनेगा, 3 तिया 9 और yx। अब इसी तरह जब 3y की गुणा -4y से करेंगे तो +3 और -4 की गुणा तो क्या बन जाएगी, -3 चौक 12, क्योंकि प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है। अब यहाँ y और y की गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, y की घात 2 बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और हल कर सकते हैं, जैसे कि 6x² जैसा कोई नहीं है, ये अकेला है, ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान से देखना है, माइनस का 8xy और प्लस का 9yx, xy या yx एक ही बात है। x को y से गुणा करें या y को x से गुणा करें, हम दोनों को yx को भी xy मान सकते हैं, तो ये दोनों सजातीय पद हो गए। इन दोनों को हम आपस में जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है 8 तो माइनस का है और 9 प्लस का है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 9 माइनस का 8 प्लस का 1 रह जाएगा, और 1 को हम लिखते नहीं है, तो ये क्या बन गया, xy ही बन गया, और यहाँ पर ये बन गया माइनस का 12y²। तो इस तरीके से हम गुणा को ज्यामितीय विधि से भी बड़े आसानी से समझ सकते हैं।